नमस्कार मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आज आप लोगों के बीच पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत सरकार में 6 अस्थायी समितियों पर चर्चा करना चाहता हूं। 6 अस्थायी समिति पंचायत के अंतर्गत कार्य करती है। यह 6 समिति मंत्रिमंडल की तरह कार्य करती है, जिसमें चुने हुए जनप्रतिनिधि ही इसके सदस्य होते हैं और सरकार से की ओर से प्रतिनियुक्त कर्मचारी इसके सचिव होते हैं। हमें यह जानना है कि 6 अस्थायी समितियां कौन-कौन हैं, 6 अस्थायी समितियों का गठन का प्रावधान क्या है और इनके अधिकार कार्य क्या है। तो आइए इस कड़ी में हम जानते हैं कि 6 अस्थायी समिति कौन-कौन है। पहली समिति है योजना समन्वय एवं वित्त समिति। बंधुओं, योजना समन्वय एवं वित्त समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान होते हैं और इसके सदस्य वार्ड सदस्य होते हैं। इसमें प्रावधान किया गया है कि एक समिति में कम से कम 3 सदस्य हो सकते हैं और अधिक से अधिक 5 सदस्य हो सकते हैं। साथ ही प्रत्येक समिति में एक महिला सदस्य का होना जरूरी है और एक अनुसूचित जाति सदस्य का होना जरूरी है। हमें यह देखना है कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति के अध्यक्ष ग्राम प्रधान अर्थात मुखिया होते हैं और पंचायत सेवक, पंचायत सचिव इस समिति के सचिव होते हैं। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि ग्राम प्रधान योजना समन्वय एवं वित्त समिति के साथ साथ 2 अन्य समितियों के और प्रभार ले सकते हैं और शेष समितियों के प्रभार में अध्यक्ष का चुनाव उन वार्ड सदस्यों के बीच से किया जाता है। हमें यह जानना है कि योजना समन्वय एवं वित्त समिति के अधिकार कार्य क्या है। तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति का मुख्य कार्य है पंचायत स्तर पर वित्त की व्यवस्था करना, साथ ही सरकार की ओर से जो फंड या वित्त उपलब्ध किए जाते हैं उनका क्रियान्वयन करना, योजनाओं का संचालन किया जाना, ये योजना समन्वय एवं वित्त समिति के कार्य होते हैं। दूसरी समिति उत्पादन समिति, ये महत्वपूर्ण समिति होती है। उत्पादन समिति अर्थात ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि, पशुपालन, लघु कुटीर उद्योग, मत्स्य पालन, इस सारी चीजों की व्यवस्था करना उत्पादन समिति का कार्य होता है। तीसरे समिति है सामाजिक न्याय समिति। सामाजिक न्याय समिति अर्थात पंचायत स्तर पर जो कमजोर वर्ग हैं, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं, उन सभी वर्गों को ये न्याय देने का कार्य करती है यह समिति। चौथी समिति है शिक्षा समिति। शिक्षा समिति अर्थात पंचायत स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था करना, शिक्षण कार्य का देख रेख करना, पुस्तकालय की व्यवस्था करना, जन शिक्षा की व्यवस्था करना, गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, विद्यालय जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, उनको क्या क्या दिक्कत है, इन सारी समस्याओं का निदान शिक्षा समिति करती है। 5वीं जो समिति है लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति। लोक स्वास्थ्य अर्थात आम लोगों के स्वास्थ्य का देख रेख करना, परिवार का कल्याण कैसे संभव है, ग्रामीण स्तर पर स्वच्छता समिति का गठन करके ग्रामीण स्तर पर जो गंदगी है, कूड़े करकट है, उनकी व्यवस्था करना, अर्थात पंचायत में स्वच्छता का काम करना, नलियों की सफाई किया जाना, ये लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं स्वच्छता समिति का कार्य है। 6ठी जो अस्थायी समिति है लोक निर्माण समिति अर्थात ग्रामीण स्तर पर जो भी सरकार की ओर से कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क योजना, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ये सभी योजनाओं का संचालन किया जाना लोक निर्माण समिति का कार्य होता है। तो इस कड़ी में हमें ये जानना है कि जो 6 स्थायी समिति है एक तरह से मंत्रिमंडल की तरह कार्य करता है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार की अपनी मंत्रिमंडल है, राज्य सरकार का अपनी मंत्रिमंडल है, उसी प्रकार से ये पंचायत सरकार का अपना मंत्रिमंडल है। लेकिन बंधु, दुर्भाग्य है कि ये समिति सिर्फ किताब का शोभा बना हुआ है। हम यह चाहते हैं जो भी लोग पंचायत से जुड़े हुए हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं, हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इन 6 समितियों को धरातल पर उतारें। यदि ये समिति धरातल पर उतर जाता है और इस कार्य करने लगती है समिति, तो बहुत विकास हो सकता है, पंचायत आगे बढ़ सकता है और पंचायती राज व्यवस्था करने की जो सपना था महात्मा गांधी का, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, वह साकार हो सकता है। तो हम पुनः आपसे निवेदन करेंगे कि विस्तृत विषय है, लेकिन 6 समितियों का गठन आप लोग सभी करवाएं और पंचायत में इन समितियों से कार्य लें। ये समिति कार्य करे तो हमारा पंचायत आगे बढ़ सकता है और हम सभी
की जो ग्रामीण स्तर पर समस्याएं हैं छोटी छोटी, वह दूर हो सकता है। फिर आगे हम बात करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।